हे एवरीवन, वेलकम टू मेडग्राम बाय रिथम। तो आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ आई। ये आपको ऑफ्थेल्मोलॉजी के बेसिक्स क्लियर करना एंड कंसेप्ट्स क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगा टॉपिक, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट इट। सो डेवलपमेंट ऑफ आई स्टार्ट्स फ्रॉम 22nd डे ऑफ जेस्टेशन, जब एम्ब्रियो 2 mm लेंथ का होता है एंड वो 8th सोमाइट स्टेज पे होता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ आई में हमें बहुत सारे उसके स्ट्रक्चर्स की सबकी अलग अलग डेवलपमेंट पढ़नी है, जिसमें सबसे पहले हम उसकी ऑप्टिक वेसाइकल का डेवलपमेंट पढ़ेंगे एंड फिर लेंस का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जो कि साथ में होता है। डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिक वेसाइकल में क्या है, हमारे 3 न्यूरल ट्यूब जो हमारी होती है, न्यूरल ट्यूब के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, जो कि है प्रोसेनसेफलॉन, फिर मीजेनसेफलॉन एंड फिर रोम्बेनसेफलॉन। जो प्रोसेनसेफलॉन है उसको हम फोर ब्रेन भी बोलते हैं, मीजेनसेफलॉन को मिड ब्रेन बोलते हैं एंड रोम्बेनसेफलॉन को हाइंड ब्रेन बोलते हैं। तो जो हमारा फोर ब्रेन है या प्रोसेनसेफलॉन है, उसमें से आउट पाउचिंग निकलती है, उस आउट पाउचिंग को बोलते हैं ऑप्टिक वेसाइकल। इस आउट पाउचिंग से ही हमारा आगे ऑप्टिक वेसाइकल बनेगा। तो अब सबसे पहले क्या हुआ, हमारी न्यूरल प्लेट थी, न्यूरल प्लेट में थिकनिंग हुई, उस थिकनिंग के बाद उसमें सल्कस बना। अभी इसमें आउट पाउचिंग नहीं है, अभी सल्कस फॉर्म हुआ है, कुछ ऐसे सल्कस बना है। जब ये बल्ज कर जाएगा आउटवर्ड्स तो वो ऑप्टिक वेसाइकल बन जाएगा। और जब इस ऑप्टिक वेसाइकल में आगे प्रोलॉन्गेशन से स्टॉक बन जाएगी तो उसको ऑप्टिक स्टॉक बोलते हैं। अब जो ऑप्टिक वेसाइकल है वो डिस्टल पोर्शन है एंड ऑप्टिक स्टॉक हमारा प्रॉक्सिमल पोर्शन है। एंड ये न्यूरो एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर है जो कि न्यूरल ट्यूब से अराइज कर रहा है एंड इसकी प्रॉक्सिमल ऑप्टिक स्टॉक होती है। न्यूरो एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। अब ये सब हो गया, इसके बाद ये जो ऑप्टिक वेसाइकल है ये सरफेस एक्टोडर्म के पास जाने लगा। जब ये सरफेस एक्टोडर्म के पास गया तो जो स्ट्रक्चर उस ऑप्टिक वेसाइकल के करेस्पॉन्डिंग है सरफेस एक्टोडर्म में, उसको हम लेंस प्ले कॉर्ड बोलने लग गए। उस लेंस प्ले कॉर्ड ने ऑप्टिक वेसाइकल के अंदर आउट पाउचिंग करनी स्टार्ट की एंड धीरे धीरे उसने लेंस वेसाइकल बना लिया। उस लेंस वेसाइकल ने क्या किया, जो ऑप्टिक कप था, जो ऑप्टिक वेसाइकल था, ऑप्टिक वेसाइकल को ऑप्टिक कप बना दिया। ऑप्टिक कप हमारा डबल लेयर स्ट्रक्चर हो गया, ये बाहर वाली लेयर होगी और ये अंदर वाली लेयर हो गई, तो ये डबल लेयर्ड ऑप्टिक कप बन गया और उसके अंदर है लेंस वेसाइकल। अब जो लेंस वेसाइकल है वो डिटैच हो गया इस सरफेस एक्टोडर्म से, सरफेस एक्टोडर्म बाहर रह गई एंड लेंस अंदर आ गया, किसके ऑप्टिक कप के अंदर आ गया। ये होता है 33rd डे पे, ये होता है हमारा 33rd डे पे। उसके बाद क्या होगा, डिफरेंशियल ग्रोथ होती है वॉल ऑफ वेसाइकल की। ये हमारा वेसाइकल था जो ऑप्टिक कप बन गया। इस ऑप्टिक कप के वॉल्स की डिफरेंशियल ग्रोथ होगी, दैट इज़ कि पहले तो ये एंक्लोज कर लेगा लेंस को, इसने एंक्लोज कर दिया लेंस को। उसके बाद क्या हुआ, इसकी जो सुपीरियर वॉल्स हैं और जो लेटरल वॉल्स हैं उन्होंने ज़्यादा ग्रो किया, उन्होंने इधर इधर तक ग्रो किया, जबकि जो इन्फीरियर वॉल थी वो कम ग्रो की, जिसके कारण जहाँ पे अभी मैं मार्क कर रही हूँ ये वाला फिजर बन गया। ये फिजर क्यों बना, यहाँ पे कोई भी ऑप्टिक कप का पोर्शन नहीं है, तो सुपीरियरली तो ये कम एरिया है लेंस के पास है, बट नीचे से ये बहुत लंबा पोर्शन, मतलब इन्फीरियर ग्रोथ कम थी, तो ये डिफरेंशियल ग्रोथ हो गई, जिसके कारण हमारी ये कोरोइडल फिजर जो ब्लैक में बनाया है ये कोरोइडल फिजर बन गई, या फिर इसको फीटल फिजर भी बोलते हैं। अब इसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या होता है कि ये बाद में रिग्रेस कर जाते हैं, बट अगर ये रिग्रेस नहीं करा तो ये कोलोबोमा ऑफ द आई बना लेगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये रही हमारी सरफेस एक्टोडर्म और ये रहा हमारा लेंस वेसाइकल। लेंस वेसाइकल जब शुरू में था तो उसने अर्ली लेंस वेसाइकल बनाया, बाद में उसके ये हो गए उसके एंटीरियर सेल्स और ये हो गए उसके पोस्टीरियर सेल्स। जो उसके पोस्टीरियर सेल्स हैं, जब उन्होंने ज़्यादा ग्रोथ की तो वो इस टाइप के दिखेंगे, इसको बोल देंगे लेट लेंस वेसाइकल। फिर उसके बाद जब वो उन्होंने पूरी जो बीच में स्पेस थी उसको ऑब्लिटरेट कर दिया तो वो हमारा प्राइमरी लेंस फाइबर्स बन जाएंगे, जो कि 0 to 3 months पे बनता है। एंड इस लेंस को अब हम एम्ब्रियोनिक लेंस बोलेंगे। एम्ब्रियोनिक लेंस हम न्यूक्लियस को बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक लेंस को हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे देखेंगे। तो ये है प्राइमरी लेंस फाइबर 0 to 3 months पे।
उसके बाद इसमें सेकेंडरी लेंस फाइबर्स आ जाएंगे आफ्टर 3 मंथ्स ड्यूरेशन, जो कि इक्वेटोरियल एंटीरियर सेल से डिराइव हुआ है। इक्वेटोरियल वाले क्या हुआ है, ये वाले सेल्स, ये एंटीरियर वाले जो ये मैं भी बना रही हूँ, ये वाले जो ये इक्वेटोरियल एंटीरियर सेल से एंटीरियर सेल की लेयर है, उसमें जो इक्वेटोरियल वाले हैं उन्होंने आगे जाके क्या बनाए, सेकेंडरी लेंस फाइबर्स बनाए आफ्टर 3 मंथ्स, एंड फिर उससे बन गया फीटल न्यूक्लियस 3 to 8 मंथ्स पे। फिर इन्फेंटाइल न्यूक्लियस बना लास्ट वीक ऑफ फीटल लाइफ से लेके प्यूबर्टी तक, एंड फिर एडल्ट न्यूक्लियस बना आफ्टर प्यूबर्टी, जो हम में होता है। तो ये कुल मिला के ऐसा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा कि सबसे बीच में हमें एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस दिख रहा है, फिर फीटल आया उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर इन्फेंटाइल आया, फिर एडल्ट आया, एंड इन सब के ऊपर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं लेंस कैप्सूल, जो हमेशा रहती है। ये एक ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस एपिथेलियम ऑन इट्स एक्सटर्नल एस्पेक्ट। ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो प्रोड्यूस होती है एपिथेलियम की। और हमने जैसे देखा कि एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस अंदर ही है, वो कहीं नहीं गया। अब इसके बाद हमने ब्रीफ में हमने देखा कि ऑप्टिक वेसिकल कैसे बना एंड लेंस कैसे बना। अब उसके बाद हम देखेंगे कि कोर्ट्स ऑफ आई कैसे बनी, जो आई की लेयर्स हैं, कवरिंग्स हैं, जिसमें आती है स्क्लेरा, कॉर्निया, रेटिना। ये सब बनता है मीजेनकाइम से, जो कि न्यूरल ट्यूब को एनवेलप करती है। जो न्यूरल ट्यूब है उसने जब ऑप्टिक वेसिकल, ऑप्टिक कप बनाया, ऑप्टिक कप के अंदर लेंस है। अब इसके बाहर 2 लेयर्स हैं मीजेनकाइम की, एक तो पिंक कलर की लेयर जो आपको दिख रही है और एक ग्रीन कलर की लेयर जो आपको दिख रही है। जो पिंक कलर की लेयर है उसको बोलते हैं डीप वैस्कुलर लेयर, जो पिंकिश है डीप वैस्कुलर लेयर है। बाहर वाली जो लेयर है दैट इज़ सुपरफिशियल फाइब्रस लेयर। तो सुपरफिशियल फाइब्रस लेयर जो है वो आगे जाके ड्यूरामेटर बनाएगी। ये बाहर है लेयर, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मेनिंजेस की आउटर लेयर बनाएगी ड्यूरामेटर, फिर ये कॉर्निया बनाती है, स्क्लेरा बनाती है, एंड एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स बनाती है। जबकि जो इसकी डीप वैस्कुलर लेयर है वो बनाएगी हमारी अंदर वाली लेयर्स मेनिंजेस की, पायामीटर एंड एरेक्नोइड, हाइलाइड सिस्टम ऑफ वेसल्स बनाएगी, इरिडोप्यूपिलरी मेम्ब्रेन बनाएगी, ट्यूनिका वैस्कुलोसा लेंटिस बनाएगी, कोरॉइड एंड सिलरी बॉडी, जो अंदर वाले स्ट्रक्चर्स हैं, डीप स्ट्रक्चर्स हैं। तो जो हमने ये हाइलॉइड वेसल्स का पढ़ा, इसका क्या सिस्टम है कि जो डीप वैस्कुलर लेयर है, जो इनर वैस्कुलर लेयर है, वो कोरॉइडल फिशर में से, जो हमने पहले कोरॉइडल फिशर पढ़ी थी अंदर, डिफरेंशियल ग्रोथ के कारण जो कोरॉइडल फिशर बनी थी, वो जो कोरॉइडल फिशर है जब उसके अंदर इनर वैस्कुलर लेयर उसके अंदर आ गई तो उसने हाइलॉइड सिस्टम वेसल्स बना ली, जो कि फिशर क्लोज हो जाता है तब उसके अंदर आती है, फिशर के क्लोज होने टाइम, दैट इज़ एट 33rd डे। जब फिशर बन रही थी वो क्लोज होती है, तो उस टाइम पे हाइलॉइड सिस्टम वेसल्स के अंदर आ गई। एंड जब वो लेंस के पास गई, अब ये हाइलॉइड सिस्टम वेसल है, ये हाइलॉइड वेसल्स है, ये जब लेंस के पास आई, इन्होंने लेंस को एनक्लोज किया, तो ये जो एरिया बन जाएगा जहाँ पे वेसल्स हैं उसको बोलते हैं ट्यूनिका वैस्कुलोसा लेंटिस। अब जो आउटर फाइब्रस लेयर है, हमें याद रखना है कि ये कॉर्निया तो बनाती है, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कॉर्निया स्क्लेरा बना रही है, कॉर्निया बना रही है, बट कॉर्निया की एपिथेलियम नहीं बना पा रही, कॉर्निया की एपिथेलियम नहीं बना रही आउटर फाइब्रस लेयर। एंड जो वैस्कुलर लेयर है वो हमारी इरिडोप्यूपिलरी मेम्ब्रेन बनाती है, विच अटैचेस टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ऑप्टिक कप एंड फॉर्म्स आइरिस। Posterior part of the fibrous layer forms sclera and extraocular muscles. Vascular layer forms choroid and ciliary body. तो हमें याद रखना है कि एंटीरियर पोर्शन ऑफ सुपरफिशियल फाइब्रस लेयर हमारा कॉर्निया बना रहा है, एंड इसका एंटीरियर पार्ट हमारा क्या बना रहा है, आइरिस बना रहा है, जो ये इरिडोप्यूपिलरी मेम्ब्रेन है। तो एंटीरियर दोनों का हो गया सेट, कॉर्निया एंड आइरिस। जो पोस्टीरियर पोर्शन है इन लेयर्स का वो बनाएगा, इसमें बनाएगा स्क्लेरा एंड एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स, और इसमें बनाएगा कोरॉइड एंड सिलरी बॉडी। तो हमें ये याद रखना है। उसके बाद जो रेटिना है, अब उसकी डेवलपमेंट देखते हैं। रेटिना की हमें पता है कि 10 लेयर्स होती हैं, उन 10 लेयर्स में जो आउटर वाली फर्स्ट लेयर है उसको बोलते हैं RPE, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, या फिर आउटर पिगमेंट एपिथेलियम। ये पिगमेंटेड लेयर होती है जो आउटर वॉल ऑफ ऑप्टिक कप बना रही है। हमने ऑप्टिक कप को एक आउटर लेयर में डिवाइड किया और एक इनर लेयर में, इनर वॉल में एंड आउटर वॉल में। तो जो आउटर वॉल है वो पिगमेंटेड RPE बना रही है, एंड बाकी का जो न्यूरोसेंसरी रेटिना है, बाकी की 9 लेयर्स, वो बना रहा है हमारा इनर वॉल ऑफ ऑप्टिक कप। अब इनर वॉल ऑफ ऑप्टिक कप ने 9 लेयर्स बनानी है। वो 9 लेयर्स कैसे बनेगी, थ्रू 3 लेयर्स।
मैट्रिक्स सेल लेयर, मेंटल लेयर, मार्जिनल लेयर। जो मैट्रिक्स लेयर है वो बनाएगी रॉड्स एंड कोन्स। ये बाहर से स्टार्ट हो रहा है, तो आउटर स्ट्रक्चर सबसे बाहर होता है रॉड्स एंड कोन्स। पहले सबसे बाहर हुआ हमारा पिगमेंट आरपी, फिर उसके बाद आया रॉड्स एंड कोन्स। फिर मेंटल लेयर ने बनाया बाइपोलर सेल्स, गैंग्लियन सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल्स। उसमें मार्जिनल लेयर ने बनाया एक्सॉन्स ऑफ गैंग्लियन सेल्स एंड जिसको हम बोलते हैं नर्व फाइबर लेयर। तो मार्जिनल लेयर ने मेन बनाया नर्व फाइबर लेयर। ये था हमारी रेटिना की डेवलपमेंट, जिसका आपको याद रखना आउटर वॉल एंड इनर वॉल ऑफ ऑप्टिक कप। इनर वाली न्यूरोसेंसरी रेटिना, आउटर वाली आरपीई। अब उसके बाद है ऑप्टिक कप की ऑप्टिक नर्व की डेवलपमेंट कैसे हो रही है। नर्व भी तो आई का ही पार्ट है, तो ऑप्टिक नर्व की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। एक तो ऑप्टिक नर्व के जो एक्चुअल फाइबर्स हैं, फिर उसके बाद ग्लायल टिश्यू, फिर उसके बाद ग्लायल सेप्टा, फिर शीथ ऑफ ऑप्टिक नर्व। अब जो ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स हैं, ये नर्व फाइबर्स हमारे ग्रो करते हैं इनटू ऑप्टिक स्टॉक इन 6th वीक। जो ऑप्टिक नर्व फाइबर्स हैं वो हमारे ऑप्टिक स्टॉक में ग्रो करते हैं। जो हमने ऑप्टिक स्टॉक या आगे जाके ऑप्टिक स्टॉक बनाई, इसमें नर्व फाइबर जो हैं वो ग्रो करेंगे। नर्व फाइबर लेयर कौन सी है, ये वाली। मतलब जो गैंग्लियन सेल्स हैं उसके जो नर्व फाइबर लेयर है, मतलब उसके जो एक्सॉन्स हैं, उस नर्व फाइबर लेयर ने ऑप्टिक स्टॉक के अंदर ग्रो करके हमारे ऑप्टिक नर्व फाइबर्स बना लिए 6th वीक में। उसके बाद सपोर्ट भी तो चाहिए उसको, वो देगा ग्लायल टिश्यू। ये जो ग्लायल टिश्यू है कहाँ से डेवलप हो रहा है, ऑप्टिक स्टॉक की आउटर वॉल से, आउटर वॉल ऑफ ऑप्टिक स्टॉक, उससे डेवलप हो रहा है। और ये न्यूरोएक्टोडर्मल ऑरिजिन का होता है। अब ग्लायल सेप्टा जो है वो इनर वॉल से बनेगा, तो बाहर वाले ने बनाया ग्लायल टिश्यू, अंदर वाले ने बनाया ग्लायल सेप्टा, जो कि एस्ट्रोग्लायल सेल्स होते हैं। न्यूरोएक्टोडर्मल था ये वाला, एंड एस्ट्रोग्लायल सेल्स है सेप्टा वाला। तो ये इनर वॉल से बना, ये आउटर वॉल से बना, ठीक है। उसके बाद है शीथ ऑफ ऑप्टिक नर्व। शीथ जो होती है ऑप्टिक नर्व की वो आएगी मीजेनकाइम से, बस आपको इतना याद रखना है, शीथ आएगी मीजेनकाइम से। अब माइलिनेशन भी तो होनी है ऑप्टिक नर्व की, वो हमारी डिस्टली स्टार्ट होती है, मतलब ब्रेन वाली साइड से। अगर ये हमारी आई है एंड आई में से ऑप्टिक नर्व जा रही है ब्रेन में, तो ब्रेन वाली साइड से माइलिनेशन स्टार्ट होगी एंड वो लेमाइना क्रिब्रोसा तक रुक जाएगी। लेमाइना क्रिब्रोसा क्या होता है, उसमें ऐसे परफोरेशंस होती हैं जिसमें से ऑप्टिक नर्व पास करती है, तो वहाँ पे आके माइलिनेशन रुक जाएगी। माइलिनेशन करता कौन है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं, एंड ये बर्थ से पहले कंप्लीट हो जाती है। इसका अप्लाइड एस्पेक्ट ये होता है कि अगर बर्थ के बाद भी माइलिनेशन रह रही है तो हमें रेटिना के ऊपर फंडोस्कोपी पे हमें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स दिखेंगे, तो वो अप्लाइड एस्पेक्ट है। अब उसके बाद हम सिलियरी बॉडी एंड आइरिस की डेवलपमेंट पढ़ेंगे। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो सिलियरी बॉडी है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हमारी इनर वैस्कुलर लेयर से बन रहा है, एंड आइरिस हमारा एंटीरियर पार्ट से बन रहा है। तो जो एपिथीलियम है इन दोनों की, वो बन रही है न्यूरोएक्टोडर्म से, ऑप्टिक कप के पेरिफेरी से। ये हमारा ऑप्टिक कप है। ऑप्टिक कप के यहाँ पे जो पेरिफेरल सेल है, इससे बनती है एपिथीलियम, न्यूरोएक्टोडर्मल ऑरिजिन। एंड जो स्ट्रोमा एंड ब्लड वेसल्स है, जो स्ट्रोमा है, एपिथीलियम नहीं, जो स्ट्रोमा है एंड जो ब्लड वेसल्स हैं, वो हमारी बना रही है वैस्कुलर मीज़ोनकाइम, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्टिक कप के पेरिफेरी वाले कुछ सेल्स थे, उन्होंने बना लिया हमारा एपिथीलियम। तो ये तो न्यूरोएक्टोडर्म था सारा। उसके बाद स्ट्रोमा एंड ब्लड वेसल्स जो है वो बना रहे हैं वैस्कुलर मीज़ोनकाइम। मीज़ोनकाइम क्या थी, कवरिंग में दो थी ना, बाहर फाइब्रस थी एंड अंदर वैस्कुलर वाली थी। तो ये वाली कवरिंग है वैस्कुलर वाली, उसने बनाया हमारा स्ट्रोमा एंड ब्लड वेसल, एंड ऑप्टिक कप के पेरिफेरी वाले सेल्स ने बनाया एपिथीलियम। अब रह गए मसल्स जो प्यूपिल में होते हैं, स्फिंक्टर एंड डायलेटर प्यूपिली। स्फिंक्टर एंड डायलेटर प्यूपिली है तो मसल्स, बट वो फिर भी न्यूरोएक्टोडर्म बनाएगा, हमने याद रखना है, एक्सेप्शंस होती है। अब विट्रस कैसे बनता है, विट्रस में हमें याद रखना है कि 3 टाइप के विट्रस हैं। प्राइमरी विट्रस है, सेकेंडरी विट्रस है, टर्शरी है। प्राइमरी वाले को प्रिमिटिव बोलते हैं, सेकेंडरी वाले को विट्रस प्रॉपर जो हमें है अभी प्रेजेंट वो बोलते हैं, डेफिनेटिव विट्रस बोलते हैं। टर्शरी विट्रस जो होता है वो एसेसरी विट्रस होता है। अब जो प्राइमरी विट्रस है वो तो मीज़ेनकाइमल ऑरिजिन का होता है, जिसमें हाइलॉइड सिस्टम ऑफ वेसल्स इंक्लूडेड होती हैं, ये वैस्कुलर ऑरिजिन का होता है, जो हमने पढ़ा था ये वाला हाइलॉइड सिस्टम ऑफ वेसल्स। तो ये हमारा प्राइमरी विट्रस है जो भी फीटस में प्रेजेंट है। ये प्राइमरी जो विट्रस है ये वैस्कुलर ऑरिजिन का हो गया एंड मीज़ेनकाइमल हो गया। जो सेकेंडरी डेफिनेटिव वाला है वो न्यूरोएक्टोडर्मल ऑरिजिन का होता है एंड ए वैस्कुलर होता है।
एंड जो टर्शरी विट्रस है वो एसेसरी विट्रस है, ये भी न्यूरोएक्टोडर्मल ऑरिजिन का होता है और ये सीलियरी रीजन में अराइज करेगा एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सीलियरी जोन्यूल्स। सीलियरी जोन्यूल से रिप्रेजेंट होता है, सीलियरी रीजन में प्रेजेंट होता है, न्यूरोएक्टोडर्मल होता है। तो ये दोनों अपने न्यूरोएक्टोडर्मल हो गए, ये मेसेनकाइमल या फिर वैस्कुलर रीजन का हो गया, ये एवैस्कुलर हो गया। ये वाला एसेसरी है, ये वाला हमें प्रेजेंट होता है और ये एडल्ट वाला विट्रस है और ये फीटस वाला विट्रस है। तो ये हमें याद रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।